सभी श्रोतागणों को नमो नारायण, नमो भारती देवी। आज की इस वीडियो में हम जारी रखेंगे अपनी कहानी कर्मनासा की हार को, और यह इस कहानी का तीसरा भाग है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह कहानी भारतीय लेखक शिव प्रसाद सिंह की एक रचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधड़ को पीते हुए त्रसित सांप जैसा स्वर, यह सब मैंने किया था। पाड़े चारपाई पर घायल सांप की तरह तड़फड़ाते हुए बुदबुदाए। उनकी छाती से सरक कर रामायण का गुटका जमीन पर गिर पड़ा, और उस पवित्र आराध्य वस्तु को उठाने का उन्हें ध्यान न रहा। कुलदीप दूसरे दिन ही लापता हो गया। पाड़े अपनी बैसाखी के सहारे दिन भर गांव गिराओं की खाक छानते रहे। 3 दिन 3 रात बिना अन्न जल के वे पागल की तरह कुलदीप को ढूंढते फिरे, किंतु वह नहीं मिला। थक कर हार कर पाड़े वापस आ गए। बाप दादों की इज्जत की प्रतीक इतनी लंबी विशाल बखरी, जिसकी दीवारें मुंह दबाए शांत पुजारी के तप की तरह अड़िग खड़ी थी, किंतु कितनी सुनसान, डरावनी, निष्प्राण, पिंजर की तरह लगती थी यह बकरी। चौखट पर पैर रखते हुए पाड़े की आत्मा करा उठी। चला गया। बैसाखी रखकर पाड़े आंगन की कोने में बैठ गए। अब वह कभी नहीं लौटेगा। रात में उन्हें बड़ी देर तक नींद नहीं आई। कुलदीप को बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कभी अपनी आंखों की ओट से अलग नहीं होने दिया। छुटपन से लेकर आज तक खिलाया पिलाया, पाला पोसा, और आज लड़का दगा देकर निकल गया। पाड़े के अधरों के मेड़ के पीछे बिथा के सैलाब को रोकने का असफल प्रयास पाड़े के द्वारा किया जा रहा था। भोर होने में देर थी। उन्नीदी आंखें करुआ रही थीं, किंतु मन की जलन के आगे उस दर्द का क्या मोल। पाड़े उठकर टहलने लगे। सामने की बसवार के भीतर से पूर्वी क्षितिज पर ललछौहा उजास फूटने लगा था। गली की मोड़ के कच्चे मकान के भीतर से जांत की घर घर गूंज रही थी। एक घुमड़ता गरगराहट का स्वर, जिसके पीछे जांत वाली के कंठ की व्यथा की एक सुरीली तान टूट टूट कर कौंध उठती थी। मोहे जोगनी बना के कहाँ गैले रे जोगिया। पाड़े एक क्षण अवाक होकर इस दर्दीले गीत को सुनते रहे। प्यासे, भोले भटके, थके हुए स्वर पाड़े की आत्मा में जैसे समान वेदना को पहचान कर उतरते चले जा रहे हों। अब रोने चली है चुड़ैल,
पाड़े की तरह बड़बड़ाते पाड़े पागल की तरह बड़बड़ाते रहे। रो रो कर मर, मैं क्या करूं। बाढ़ के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। पाड़े बैसाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए। नदी की ओर आदमियों की भीड़ खड़ी थी। वे धीरे धीरे उधर ही बढ़े। सामने 3-4 लड़के अरहर की खूंटियां गाड़कर पानी का बड़ाव नाप रहे थे। क्या कर रहा है रे छबीले? पाड़े बलात् चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव लाकर बोले। देखता नहीं लंगड़ा, बाढ़ रोक रहे हैं। पाड़े मुस्कुराए। जैसा बाप वैसा बेटा। तेरा बाप भी खूंटियां गाड़ कर कर्मनाशा की बाढ़ रोकना चाहता है। वह भीड़ कैसी है रे छबीले? नहीं जानते? फुलमत को नदी में फेंक रहे हैं, उसके बच्चे को भी। उसने पाप किया है। छबीला फिर गंभीर खड़े पाड़े से सटकर बोला। क्यों पाड़े चाचा, जान लेकर बाढ़ उतर जाती है ना? हाँ हाँ, पाड़े आगे बढ़े। बोतल की टीप खुल गई थी। पाड़े के मन में भयानक प्रेत खड़ा हो गया। चलो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हूँ चली थी पाड़े के वंश में कालिख पोतने। अच्छा ही हुआ कि वह छोकरा भी आज नहीं है। फुलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए टूटते हुए अरार पर एक नीम के तने से सटकर खड़ी थी। उसकी बूढ़ी माँ जार बेजार रो रही थी, किंतु आज जैसे मनुष्य ने पसीजना ही छोड़ दिया था। अपने अपने प्राणों का मोह उन्हें पशु से भी नीचे उतार चुका था। कोई उस अन्याय के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कर्मनाशा को प्राणों की बलि चाहिए। बिना प्राणों की बलि लिए बाढ़ नहीं उतरेगी। फिर उसी की बलि क्यों ना दी जाए जिसने पाप किया। पर साल जान के बदले जान दी गई, पर कर्मनाशा 2 बलि लेकर ही मानी। त्रिशंकु के पाप की लहरें किनारों पर सांप की तरह फुफकार रही थीं। आज मुखिया का विरोध करने का किसी में साहस न था। उसके नीचता के कार्यों का ऐसा समर्थन कभी न हुआ था। पता नहीं किस बैर का बदला ले रहा है बेचारी से। भीड़ में कई इस तरह सोचते, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। किंतु कौन बोले, सब मुंह सिए खड़े थे। तुम्हारी क्या राय है भैरव पांडे? मुखिया बोला। सारे गांव ने फैसला कर दिया, एक के पाप के लिए सारे गांव को मौत के मुंह में नहीं झोंका सकता। जिसने पाप किया है उसका दंड भी वही भोगे। वह विभत्स सन्नाटा। पांडे ने आकाश की ओर देखा। आगे बढ़े। फुलमत भय से चिल्ला उठी। पांडे ने बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया। मेरी राय पूछते हो मुखिया जी, तो सुनो। कर्मनाशा की बाढ़ दुदुमिये बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। कुलदीप कायर हो सकता है, वह अपने बच्चे बहू को छोड़कर जा सकता है, भाग सकता है,
किंतु मैं कायर नहीं हूं। मेरे जीते जी बच्ची और उसकी मां का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, समझे। तो ये बूढ़े पांडे जी की बहू मुखिया व्यंग से बोला, पाप का फल तो भोगना ही होगा पांडे, समाज का दंड तो झेलना ही होगा। जरूर भोगना होगा मुखिया जी। मैं आपके समाज को कर्मनाशा से कम नहीं समझता, किंतु मैं एक एक के पाप गिनाने लगूं तो यहां खड़े सारे लोगों को परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। है कोई तैयार आने को? लोग अवाक पांडे की ओर देख रहे थे, जो अपने कंधे से छोटे बच्चे को चिपकाए अपनी बैसाखी के सहारे खड़े थे, पत्थर की विशाल मूर्ति की तरह उन्नत, प्रशस्त, अटल। कर्मनाशा के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। जिन उद्दत लहरों की लपेट में बड़े बड़े विशाल पीपल के पेड़ धराशायी हो गए थे, वे एक टूटे नीम के पेड़ से टकरा रही थीं। सूखी जड़ें जैसे सख्त चन्नाट चट्टान की तरह अड़िग थीं। लहरें टूट टूट कर पछाड़ खाकर गिर रही थीं, शिथिल, थकी, पराजित। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ये कहानी मैंने आपको 3 भागों में सुनाई। कहानी का नाम था कर्मनाशा की हार और कहानी के लेखक थे शिव प्रसाद सिंह। ये कहानी का अंत था जिसमें आपने देखा कि कैसे कहानी के मुख्य पात्र भैरव पांडे ने एक दकियानूसी समाज को और रीति रिवाजों को कर्मनाशा से तुलना कर उनको आईना दिखाया और एक अबला नारी और एक दुधुमुहे बच्चे की जान बचाई। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। आगे फिर मिलता हूं किसी एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए बाय।